इसलिए आप सभी से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को कभी उनके बहकावे में मत आना और सच्चे गुरु की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु को खोजना, खोजने के बाद जो आपको आत्मलोक ले जाने के लिए शिक्षा देता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम बीजक की 34वीं साखी के रूप में यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। ये साखी वर्तमान युग में बढ़ते हुए पाखंड के बारे में संत कबीर ने बड़े ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। वो कहते हैं कि लोग अधकचरे जीवन जी करके वो लोगों को उपदेश करते हैं, स्वयं बहुत कम जानते हैं, लेकिन दूसरों को इतने बातें बताते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत किताबी ज्ञान है मेरे को, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम इस साखी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। वो साखी है, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। कितना अच्छे बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, जो संपूर्ण ज्ञान को निचोड़ करके आप लोगों के सामने संत कबीर ने कहा। वो बोले, देखो कुछ लोग शास्त्र ज्ञान करके, शास्त्र ज्ञान से मतलब होता है किताबों का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान करके बिन देखे उस देश की बात कहे सो कूर। वो देश कौन सा देश है? वो है आत्मलोक। आत्मलोक कहाँ रहता है? आत्मलोक प्रकृति के उस पार चेतन आत्मा में सदगुरु का निवास होता है, उसे आत्मलोक कहते हैं। तो कुछ लोग जो अधकचरे दिमाग के होते हैं, ये ऐसी बातें भ्रम करके लोगों को भ्रमित करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना। वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको हम मूर्ख भी कह सकते हैं, कायर भी कह सकते हैं, धोखेबाज भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में आप लोगों को किसी को आना नहीं है, क्योंकि आत्मलोक की प्राप्ति तो त्याग, तपस्या, धैर्य, ज्ञान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आत्मलोक इसीलिए हर एक आदमी के लिए वहाँ खुला हुआ नहीं है। वहाँ वही जाएगा जो त्याग, तपस्या, धैर्य, ज्ञान, वैराग्य, इन चीजों का अध्ययन करेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वो गुरु हमें शास्त्र ज्ञान से नहीं मिलता है, वो मिलता है सद्गुणों से। सद्गुण अभी जो मैंने बताया, त्याग, तपस्या, धैर्य, वैराग्य आदि के द्वारा होता है। लेकिन कुछ वंचक लोग शास्त्रों के माध्यम से इस आत्मज्ञान को प्रवेश करने की विधि बताते हैं, जो सरासर गलत है, निराधार है। उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। संत कबीर ने यह भी कहा है कि पहले ज्ञानी बनिए, उसके बाद लोगों को ज्ञान बांटने की कोशिश कीजिए। पहले स्वयं अज्ञानी होकर के आप दूसरों को क्या उपदेश कर सकते हो? तीसरा उन्होंने कहा, जो स्वयं बंधन में पड़े हुए हैं वो दूसरों के बंधन को क्या काट सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि संत कबीर ने जो निचोड़ करके बात कही है, उस बात को आप लोग ध्यान में रखें। ऐसे वंचक लोगों के प्रभाव में नहीं आए, जो स्वयं तो विषय वासना में रमे हुए हैं, विषय वासना रूपी
खारी, खारी कहते हैं नमक को, विषय वासना रूपी नमक जो एक औषधि के रूप में काम आता है, तो विषय वासना रूपी नमक को खाते हैं और आप लोगों को कपूर, कपूर कहते हैं झूठे वादे करके मीठी मीठी बातों से आप सब लोगों को बहकाते हैं, वो कपूर वो बांटते रहते हैं, वो ज्ञान आपको बांटते रहते हैं। तो मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूं, बिन देखे उस देश की बात कहे सो कूर, आपू ही खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। आप तो खारी खाते हैं, इन विषय भोग में, वासनाओं में और गलत कामों में रमे हुए हैं, लेकिन दिखावा करके औरों लोगों को दिखावा करके मीठी मीठी चीजें मीठे बोल करके बेचना चाहते हैं, जैसे कपूर को बेचेंगे और खारी यानी खुद वासना में बढ़ करके उसको स्वयं उपभोग करेंगे। तो वो दो तरह की जिंदगी जीते हैं, स्वयं धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। इसलिए आप सभी से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को कभी उनके बहकावे में मत आना और सच्चे गुरु की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु को खोजना, खोजने के बाद जो आपको आत्मलोक ले जाने के लिए शिक्षा देता है, उसकी बातों में आकर के आप त्याग, वैराग्य, साधना, इनसे आत्मलोक की प्राप्ति करें, सदगुरु की शरण में जाएं। यही मेरा आपसे कहना है। तो आइए हम आपको शब्दार्थ की तरफ ले चलते हैं। बिन देखे उस देश की, वो देश कौन सा है? आत्मलोक। उसको जब कोई जानता ही नहीं है तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हें आत्मलोक में पहुंचा दूंगा। बिन देखे वह देश की बात कहे, बात यानी उपदेश, उपदेश कह करके मीठी मीठी बातों से आपको बहकाते हैं। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, क्रूर, कूर का शाही शब्द है क्रूर, निर्दयी, कायर, मूर्ख, जितने भी उपाधियां उन लोगों को दी जा सकती है वो कम है। बिन देखे वह देश की बात कहे सो क्रूर, आप ही खारी खाते हैं। अरे स्वयं तो आप अपने मन में देख करके देखो, स्वयं तो आप विषय वासनाओं रूपी खारी ये नमक को खाते हैं और बेचत फिरे कपूर। और कपूर यानी ज्ञान की बढ़ चढ़ करके बातें आप लोगों को बताते हैं। ऐसे लोग धैर्यवान नहीं हो सकते, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने जो ये निचोड़ करके ज्ञान बताया संत कबीर का, इसको जीवन में धारण करें और अच्छे लोगों की शरण में जाएं, अच्छे गुरु की शरण में जाएं। ये ढोंगी और वंचक लोगों के बहकावे में नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हमने आपको ये जो बताया, इसके बारे में आपको कुछ और विचार रखने हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने विचार रखें। तब तक के लिए आप सभी से साहेबंद की, साहेबंद की, साहेबंद।